हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के जो 5वां लेसन है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जो भी लेसन है 4 लेसन, जिसमें पहला लेसन था विलयन, दूसरा लेसन था विद्युत रसायन, तीसरा लेसन था रासायनिक बलगतिकी और चौथा लेसन था डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये सबका हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करा दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दिया है कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा, उसको हमने बता दिया है और प्लेलिस्ट भी उसकी बन गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर लीजिए, ठीक ना। और अगर आप ये सभी जो यानी कि लेसन है, ये पूरा लेसन अगर आप सीरियल वाइज से देखना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप उसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिए और अपना नोट्स जो है कि कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अपना नोट्स बनाया हुआ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है और आप लोगों को समझ में भी आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो हमेशा हम ये आप लोगों को बता दें हमेशा के लिए कि आप लोग जब भी कॉपी और यानी कि वीडियो देखा करिए तो कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठा करिए, ठीक ना। जो नहीं समझ में आए उसको नोट कर लिया करिए और जो समझ में आए उसको भी नोट कर लिया करिए। ऐसा नहीं है जो समझ में आ रहा है तो उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, उसको भी आप लोग नोट कर लिया करिए, ताकि बाद में भी अगर, क्योंकि देखिए जो दिमाग होता है, दिमाग में हमें यानी कि हमेशा सभी चीजें जो कि याद नहीं रहती हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अगर नोट किए रहेंगे तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस क्लास में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं एक बार फिर से बता दें। जो यानी कि 5वां लेसन है कक्षा 12 केमिस्ट्री का उपसंयोजन यौगिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। देखिए इसमें जो पहली महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उपसंयोजन यौगिक की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली है उपसंयोजन यौगिक की, उपसंयोजन यौगिक की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, बात समझ में आ गई ना। ठीक, या फिर परिभाषा ही लिख लीजिए, ठीक ना। तो जो उपसंयोजन यौगिक है इनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसमें आप लोगों को देख लेना है। पहला इसमें जो है वो आपको यानी कि देख लेना है लिगेंड क्या चीज होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो लिगेंड क्या चीज होती है, लिगेंड की परिभाषा क्या होती है, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। और लिगेंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगेंड होता है जिसका नाम होता है EDTA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम की अगर हम बात करेंगे, इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। बात समझ में आ गई ना। क्या होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया गया है। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा और ये इसमें जो लिगेंड है ये लिगेंड के प्रकार में आता है। बात समझ में आ गई ना। दूसरा इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना है बी, उपसंयोजन संख्या क्या चीज होता है, उपसंयोजन संख्या, ठीक है ना। उपसंयोजन संख्या क्या चीज होता है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो होता है कीलेट या कीलेटीकरण, कीलेट या कीलेटीकरण। बात समझ में आ गई ना। तो कीलेट क्या होता है या फिर कीलेटीकरण क्या चीज होता है ये भी आप लोग इसमें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा टॉपिक आ जाता है जो आप लोगों को हर हाल में पढ़ ही लेना है और 100% है, हर साल जो कि पूछा जाता है, 100% इस बार भी पूछा जाएगा। ये है IUPAC नाम। क्या है IUPAC नाम। बात समझ में क्या है IUPAC नाम। ये तो भैया बेहतरीन तरीके से हमने एकदम पढ़ाया है। इस IUPAC नॉमेनक्लेचर का
हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड किया है उपचार संयोजन यौगिक वाले लेसन में, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख लीजिए या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय मिंटू सर, उसको आप लोग देख लीजिए। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाया गया है। आप पूरा विश्वास करते हैं, आप लोग अगर एक बार देखेंगे आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एकदम लगाने में एकदम आपका मन गदगद हो जाएगा, यानी कि लगाने में आप लोग को बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन एक बार उस वीडियो को आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये है दूसरा IUPAC नाम जो कि हर साल पूछा जाता है और 100% इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है समावयवता। समावयवता बात समझ में आ गई ना। तो समावयवता क्या चीज होता है ये भी बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और समावयवता में यहाँ पे जो हम लोग की सिलेबस में है वो आपकी 2 टॉपिक है, ये है यानी कि 2 समावयवता है। एक है ज्यामितीय समावयवता और एक है प्रकाशिक समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, ये भी आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हो जाती है वो होती है वर्नर का सिद्धांत। बात समझ में आ गई ना। तो वर्नर का सिद्धांत क्या चीज होता है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्नर सिद्धांत। बात समझ में आ गई ना। तो वर्नर सिद्धांत क्या है, आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। इसके बाद 5वीं इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वो हो जाती है VBT। क्या है VBT, जिसको हम लोग यानी कि पूरा नाम इसका अगर हम बताएं तो ये होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम पूरा नाम यानी हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ये है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत, बात समझ में आ गई ना। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या चीज होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा, ये जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VBT बोलते हैं। इसके बाद छठी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वो होती है CFT, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बात समझ में आ गई ना। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या चीज होता है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। इसको हम लोग इसका अगर हम CFT का अगर हम पूरा नाम बोले ये होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। बात समझ में आ गई ना। क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। और ये जो क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है ये क्या होता है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो होता है, यहाँ पे हम 7वां टॉपिक यानी कि पॉइंट लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना दिखे। तो 7वीं जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वो हो जाती है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन, बात समझ में आ गई ना। तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन क्या होता है या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है ये भी आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। और इसमें 2 होता है, एक होता है चतुष्फलकीय और एक होता है यहाँ पे अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के लिए क्या होता है ये भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो जरूर आपका केमिस्ट्री में यानी कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, ये हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। बात समझ में आ गई ना। देखिए, जितना हम वीडियो अपलोड करते हैं उतना अगर आप सीरियल वाइज से देखते जाते हैं तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आप लोगों का केमिस्ट्री में 95% से कम नंबर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना। हम अपनी तो गारंटी लेते हैं 95% से आपका कम आने नहीं देंगे, बशर्ते जितना हम वीडियो अपलोड करते हैं उतना आप लोग को देखना है, उतना आप लोग को जितना हम काम देते हैं उतना काम आप लोग को कर लेना है, ठीक है ना। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट पेपर जो है कि पूरा कवर कर लिया है। फर्स्ट पेपर जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूरा बता दिया है। अब अगले क्लास में जो है कि हम सेकंड पेपर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहां पर रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।